हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट बुक 12 को इसकी समरी जानेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि माइकल अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। माइकल एडम को भविष्य दिखा रहे हैं एक विज़न के थ्रू, और उस विज़न में वो क्या क्या दिखा रहे हैं अगर आपको नहीं पता तो आपको पिछली किताब के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लोग चाहे तो हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और सारी कहानियाँ जान लीजिए बुक 1 से लेकर 12 तक। तो बुक 12 की कहानी में क्या है, माइकल कंटिन्यू करता है स्टोरी, सुना रहा है किसको, एडम को, उसको विजन्स दिखा रहा है। तो उसमें वो बताते हैं कि जब नोहा की फैमिली बच गई थी पिछले जैसे हम लोगों ने बुक 11 में पढ़ा है, तो उसके बाद जो इंसान थे वो ज़्यादा भक्ति में डूब जाते हैं, मतलब वो अच्छे बन जाते हैं। पहले अच्छे नहीं थे, फ्लड के बाद वो सभी मानने लगते हैं भगवान को, वो सैक्रिफाइस देते हैं, वो खेतों में जो अनाज उगता है उसको भी सम्मान देते हुए भगवान को उसका भेंट चढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अपने प्रिय जैसे जानवर होते हैं उन्हें भी सैक्रिफाइस करते हैं। फिर कई जनरेशन बाद कहानी आगे बढ़ती है, मतलब नोहा का ही वंशज आगे बढ़ता जाता है, दुनिया में बहुत आबादी बढ़ जाती है। तो उस बीच दुनिया का पहला राजा अकॉर्डिंग टू बाइबल, जिसका नाम है निम्रोद, उसके बारे में कहा जाता है। निम्रोद एक टायरेंट राजा होता है, मतलब अत्याचारी राजा बन जाता है, और वो पहला राजा कंसीडर किया जाता है। और वो बहुत ही खुद को मानता था कि सबसे विशाल है, और उसका कहना था कि कभी भी फिर से फ्लड आ सकता है। तो उस हिसाब से वो एक बहुत ही ऊंचा टावर बनाना चाहता है जो कि ना हेवन तक पहुंच जाए, और उस पे चढ़ के वो सबको सेफ्टी दिलाने का बात कहता है, मगर वो असल में खुद की बात कह रहा होता है। हालांकि पिछली कहानी में हमको पता चल गया था कि भगवान ने कहा था कि नेक्स्ट और कोई फ्लड नहीं आने वाला है, तो वो इस चीज़ को विश्वास नहीं करता है, वो मानता नहीं है इस चीज़ को, भगवान को विश्वास नहीं कर रहा है। तो भगवान उसको पनिशमेंट देते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको भाषा प्रदान करते हैं। और भाषा क्या, अलग अलग भाषा, एक दूसरे की भाषा कोई समझ ही नहीं पाता है, और एक क्योस सा बन जाता है, एक झमेला बन जाता है, सीधी बात है, और सारे के सारे इधर उधर चले जाते हैं। तो इस चीज़ की जो कहानी है वो एडम को सुना रहे हैं कौन, या फिर विजन दिखा रहे हैं कौन, माइकल। तो ये एक विजन था जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि दुनिया में पाप की समाप्ति नहीं हुई है, यानी कि सिन और डेथ अभी भी बचे हुए हैं, हालांकि लैंग्वेज बन चुका है। अगली कहानी में आते हैं, वो अगली कहानी को कंटिन्यू करते हैं माइकल। उसमें किसके बारे में कहा गया, उसमें बोला गया है अब्राहिम के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये अब्राहिम कौन है। अब्राहिम इज़राइल में जो ज्यूस धर्म है उसका संस्थापक माना जाता है इब्राहिम को। तो वो इब्राहिम की बात कर रहे हैं, मतलब दुनिया में एक और धर्म बनेगा, इसके बारे में भी बाइबल में कहा गया है। ठीक है, तो इसकी कहानी सुनाते हैं उसे, और कहते हैं कि ऐसे लोग आइडल्स की पूजा करेंगे, मतलब मूर्ति पूजा पे विश्वास करेंगे, मगर उसकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे करप्ट होना शुरू हो जाएगी, और वो इजिप्ट की तरफ रवाना हो जाएंगे, और वहाँ जाके वो स्लेव बन जाएंगे। वहाँ के जो राजा होते हैं उनको फेरोन्स कहा जाता है, तो वो वहाँ पे एनस्लेव हो जाएंगे, मतलब गुलाम बन जाएंगे। फिर उसके वहाँ पे जन्म लेगा, इजिप्ट में जन्म लेने वाले हैं मोजेस, जिसको मूसा भी कहा गया है कहीं कहीं पे। तो मोजेस का जन्म होगा इजिप्ट में। फिर वो इन सारे स्लेव को बचाएंगे इजिप्ट से। तो किस प्रकार बचाएंगे, वो बचाएंगे, वहाँ पे बहुत तरह के कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, बीमारी फैल जाएगी, राजा का पुत्र मारा जाएगा, और वो मजबूर होके वहाँ के स्लेव्स को छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे तो वो सारे के सारे स्लेव्स वहाँ से मोजेस के साथ चलते बनेंगे, मगर राजा को फिर पता नहीं क्या गुस्सा आएगा, वो फिर उसकी सेना उनके पीछे भेज देंगे पकड़ के लाने के लिए। मगर तब मोजेस उनके सामने एक समंदर आ जाएगा, जब वो भाग रहे होते हैं तब उस समंदर को बीच में से खाली कर देंगे, मतलब वहाँ समंदर से रास्ता निकालेंगे और उस पार चले जाएंगे। और जब सेना उसके पीछे पीछे भागेगी, और वो सेना जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और समंदर फिर से पानी से भर जाएगा, और सारी की सारी सेना वहीं डूब जाएगी। तो इस प्रकार वो सारे स्लेव्स को इजिप्ट से बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे जो समंदर का बात कहा गया है वो है रेड सी। वो आप लोग मैप में चाहे तो सर्च कर सकते हैं, इजिप्ट के पास ही में है, और इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में ये समंदर पड़ता है। तो ये कहानी सुनने के बाद एडम को ये लगता है कि भगवान
कुछ लोगों पे अपना अभी भी ब्लेसिंग्स कर रहे हैं ह्यूमन काइंड पे, मगर उसे एक बात पे थोड़ा चिंता होती है। वो चिंता किस चीज़ की है कि लोग किस तरह से समझेंगे कि भगवान को किस तरह से ओबे किया जाए, कैसे उनको उनकी पूजा की जाए। तो इस बात पे एक प्रश्न उठता है। तो माइकल उन्हें समझाते हैं कि ये यहाँ पे जो मोजेस है, मोजेस को भगवान 10 कमेंडमेंट्स सुनाएंगे, मतलब 10 तरह के लॉ बताएंगे, और उन लॉज को वो पत्थरों में खुदाई करके वो जनता को प्रदान करेंगे, और उसी हिसाब से जनता उन नियमों को मानते हुए आगे बढ़ेगी और इज़राइल में लोग बसना शुरू कर देंगे। मगर धीरे धीरे समय और बीतेगा, जनरेशन बीतती जाएगी, और इज़राइल के जो लोग रहेंगे वो धीरे धीरे पाप से भर जाएंगे। मतलब वहाँ पे फिर से सिन का बोलबाला अच्छा रहेगा। वहाँ पे एक राजा आएगा जिसका नाम होगा डेविड। वो उन सब से ज़्यादा अत्याचारी रहेगा। तब इन सारे अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए किसी का जन्म होगा पृथ्वी में, जिसको मसीहा कहा जाएगा, या फिर कहा जाएगा सीधी बात सन। किसके सन? गॉड के सन आएंगे, जीसस आएंगे, और वो इन सब को मुक्ति दिलाएंगे, अर्थ और हेवन को जोड़ेंगे फिर से। इससे पहले कोई जुड़ाव नहीं था। मगर इस बीच भगवान के बेटे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बहुत कष्ट दिलाया जाएगा, यानी कि जीसस को अपमान किया जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, उनकी मौत हो जाएगी। तो उसके बाद वो मरेंगे नहीं, वो कुछ दिन बाद फिर से उनकी आत्मा के रूप में वो जीवित हो जाएंगे और लोगों को दिखाई भी देने लगेंगे, और इसी प्रकार दुनिया से सिन का खात्मा होगा। तो यहाँ पे एडम के दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या सारे लोग पाप मुक्त हो जाएंगे? तो यहाँ पे कहेंगे कि माइकल कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से सबको फल मिलेगा। जैसे चर्च में कोई अच्छा आदमी आता है तो भी उसे प्रवेश दिया जाएगा, अगर कोई बुरा पापी आता है तो भी वो आ सकता है। और फाइनली मसीहा यानी जीसस फिर से रिटर्न करेंगे दूसरे टाइम, और इस बार आके वो जज करेंगे ह्यूमन काइंड को, फिर से रीयूनाइट कर देंगे हेवन और अर्थ को। तो इस प्रकार एडम को लगता है कि हम जो भी करें, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हमें अगर गॉड का भरोसा जीतना है तो हमें अच्छे कर्मों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, और गॉड हमें ज़रूर बचाएंगे। मगर दूसरी तरफ ईव और एडम को पैराडाइस छोड़ के जाना होता है। उन्हें पता चल गया कि समय आ चुका है कि उन्हें पैराडाइस से दूर जाना पड़ेगा। तो माइकल उसे पूरे विजन्स दिखाने के बाद माउंटेन से नीचे उतारता है। उतारने के बाद जो ईव थी, जिसको उसने सुला दिया था, उसे जगाता है। तो जब ईव नींद से उठती है तब वो एडम को कहती कि मैंने एक सपना देखा है जो बड़ा ही एजुकेटिंग था, मतलब उसे कुछ सिखा रहा था। इतना ही यहाँ कहा गया है। फिर माइकल उन दोनों को लीड करते हुए जाता है गेट की तरफ, गेट ऑफ ईडन की तरफ, और उसके बाद एंजल अपना एक फ्लेम वाला तलवार निकालता है, उसे हवा में फिराता है, और वहाँ से पैराडाइस से उन दोनों को निकाल दिया जाता है। एडम और ईव को वो बाहर निकाल देते हैं, और एडम एंड ईव वहाँ से निकल जाते हैं अपने हाथों में हाथ दिए माइकल के साथ, और प्रवेश करते हैं एक नई दुनिया में। तो इसी प्रकार 12th जो बुक था पैराडाइस लॉस्ट, वो भी समाप्त हो जा रहा है, और साथ ही साथ पैराडाइस लॉस्ट की भी समाप्ति हो रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।